नमस्कार साथियों, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस पर। साथियों, आज हम अपनी उन भाभियों के लिए बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने आज अपने पति के लिए व्रत रखा है और पानी भी नहीं पिएंगे। ठीक है, ऐसी उन भाभियों के लिए मेरी तरफ से बधाई। और जिन्होंने व्रत नहीं रखा है या चुप्पा से खा ले, उनके लिए भैया कुछ ना है। ठीक है भाई, कुछ खा लो चुप्पा से तो उनके लिए हम कहा मतलब बधाई दें। ठीक है, व्रत टूट जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, कारक की प्रश्नोत्तरी होगी। और कारक की प्रश्नोत्तरी के शायद 30 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 30 प्रश्न। और आज पहली क्लास होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे पावन दिन पर। भाग संख्या 7 लिख दी तुमने भैया, 1 लिखो। 1 है, ठीक है, 1। हाँ, संस्कृत व्याकरण प्रश्नोत्तरी, कारक प्रकरण। क्या है? कारक प्रकरण। कारक प्रकरण सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। साथियों, यहां से जो प्रश्न है, आज तो हमारे बहुत सरल प्रश्न होंगे। आगे धीरे धीरे हम प्रश्नों का स्तर बढ़ाते रहेंगे। और यहां से जो हम लोग पढ़ेंगे आज, जो कारक के 30 प्रश्न है, वो परीक्षा चाहे आपकी टीजीटी हो, यूपी टीजीटी हो, या आपका पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, यूजीसी नेट NET नेट हो, या टेट हो, सुपर टेट हो, है टेट हो, या फिर क्या हो, सुपर टेट। सुपर टेट भी आएगा। ठीक है, सुपर टेट हो, सी टेट हो साथियों। ठीक है, एग्जाम कोई सा भी हो, यूपी 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 टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, सी टेट, यूजीसी नेट, ठीक है, इत्यादि परीक्षाएं जहां भी संस्कृत लगा है। और वहां कारक तो होगा ही, व्याकरण तो पूछा जाएगा, और व्याकरण में कारक प्रकरण भी होगा। तो कारक प्रकरण के जो है आज 30 प्रश्न करेंगे हम लोग। स्टार्ट कर रहे हैं भाई। और पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कारक में प्रकृति और प्रत्यय है। कारक में प्रकृति और प्रत्यय है। साथियों, ये प्रकृति का मतलब क्या होता है? धातु होता है प्यारे। हाँ, और प्रत्यय आप जानते ही हैं। प्रत्यय आप जानते ही हैं। तो प्रकृति और प्रत्यय बताएंगे तो क्या क्री धातु ल्यूट प्रत्यय होगा, या क्री धातु डबल प्रत्यय होगा, क्री अण होगा, क्री ढक होगा, कौन सा होगा? सही जवाब बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बता रहे हैं भाई, कौन? विमल अग्निहोत्री जी, कौन सा सही है? बी नंबर सही है। कौन सा है? बी। बहुत बहुत बढ़िया। आगे देखो, आप लोग भैया वे रखे हैं का व्रत है? आप लोग व्रत है? अच्छा, तो तुम ना रहे? साथ दे भैया उन्होंने। आगे देखो, हाँ देखिए, क्री धातु से कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? डबल। ठीक है, और इसकी संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, दोनों का बचेगा ऊ का क्या हो जाएगा? आक। क्या हो जाएगा? आक। अब देखिए, इसका क्या हो जाएगा? क्री, ये निकला रेल, रेल का क्या हो जाएगा? वृद्धि, आर। क्या हो जाएगा? आर। और इधर क्या है? अक। यह का, जरा मिला देंगे, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? समझ में आया? तो कारक आप समझ गए। कारक में कौन सी धातु है? प्रत्यय कौन सा है? डबल। ठीक है, कोई भी शब्द बनता है उसमें एक धातु होती है और एक प्रत्यय होता है। ठीक है, ये तो काम अनिवार्य रूप से होता है। ठीक है भाई, बिना प्रत्यय के और बिना धातु के कोई शब्द निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता। आप समझ रहे बात को? ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्री धातु से डबल प्रत्यय लगाने पर कारक शब्द की उत्पत्ति हुई है, बन गया है। एक धातु है, एक प्रत्यय है। समझ में आया? आगे जैसे आपके कपड़े जो हैं वो क्या है? प्रत्यय मान लीजिए। और आपका जो शरीर है वो क्या है? धातु मान लीजिए। धातु होता ही शरीर। ठीक है, उसमें आप अगर मान लीजिए कपड़े यहाँ पर डाल लिए लेडीज, तो आपका जेंट्स लगो? तो लेडीज लगो ना। अगर गरारा सरारा पहन लो तो कौन लगो? अगर कोई लेडीज पैंट शर्ट पहन लेती है तो वो क्या लगती है? फिर जेंट्स लगती है। तो जैसा आप प्रत्यय लगाएंगे, अगर आप पुल्लिंग वाला लगाएंगे तो पुल्लिंग नजर आएगा, स्त्री वाला प्रत्यय लगाएंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। धातु तो वही है भाई, हमने गम धातु लगा दी। ठीक है, या पड़ धातु लगा दी हमने। ठीक है, कोई भी धातु तो ये धातु है, इसमें अगर पुल्लिंग वाला प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द पुल्लिंग बनेगा, स्त्री वाला लगाएंगे तो स्त्रीलिंग बनेगा, और नपुंसक लिंग वाला प्रत्यय लगाएंगे तो नपुंसक लिंग बनेगा। एम आई राइट? आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न आपके सामने देखेंगे भैया। बोले क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं?
हाँ, क्रिया कहते हैं, कर्ता कहते हैं, कारक कहते हैं, व्यक्ति कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब देखो भाई, इसे क्या कहते हैं? कारक। ठीक है, तो भैया ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी सही होगा। कौन से होगा? सी होगा। ठीक है, और कैसे बनाया जाए? क्री धातु से, और आगे कौन सा प्रत्यय लगा? ड़बुल प्रत्यय। एक परीक्षा में ऐसे भी पूछ सकता है, ड़बुल प्रत्यय किस अर्थ में लगता है? तो बोले कर्ता अर्थ में। किस अर्थ में लगा? कर्ता अर्थ में। ठीक है, क्री धातु है और प्रत्यय कौन सा? ड़बुल। और किस अर्थ में है? कर्ता। क्रिया का जिससे सीधा संबंध होगा उसे कारक कहेंगे, जिसका क्रिया संबंध नहीं होगा उसे कारक नहीं कहेंगे। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया अन्वयत्वम कारकत्वम, क्रियाम करोति थी कारकम। हर कारक नहीं हो सकता। कोई भी पद आप कह दो कि कारक है, जिससे क्रिया का संबंध होगा वही कारक होगा, जो क्रिया से अन्वय होगा वही कारक होगा। एक लड़का ने हमसे कहा है आदमी कहा, ठीक है, तो हमने कहा भैया हमसे आदमी मत कहो, हमारी मेरुआ नहीं है, हमारी औरत नहीं है, क्योंकि हम उसे तो आदमी होते, अभी लड़का है। समझ में आया? समझ रहे बात? हाँ, आगे जरा आप थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे तो कारक वही होगा जिसका क्रिया से संबंध होगा। ठीक है, और जिसका क्रिया का संबंध नहीं होगा, मेल नहीं होगा, योग नहीं होगा, जोड़ नहीं होगा, वो कारक नहीं होगा। क्लियर? तो हम जितना हमारी बारात हो जाएगी उसी दिन हम कौन होंगे? आदमी होंगे। अभी हम बॉय हैं, लड़के हैं। आगे समझ में आया? तीसरा नंबर प्रश्न आया वही, देखो बोलो क्रिया अन्वयत्वम और डैश 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 रिक्त स्थान की करिए आप पूर्ति। बताओ भैया। कारकत्री, कारकत्री, कार्यत्वम, कारकत्वम, संहितात्वम, कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? क्रिया अन्वयत्वम, कारकत्वम। क्रिया का जिससे क्या हो जाए ना, अन्वय माने मेल हो जाए। अन्वय माने क्या है? मेल। क्रिया से जिनको मेल हुए वह कारक हुए। ठीक है, बताओ भैया तुम कारक हो? आदमी हो तुम? तुम्हारी औरत है? वाह, इनकी औरत है? ये कारक ना है। ये आदमी नहीं, ये बच्चा है। हाँ, इनकी वैल्यू ना, जैसे प्रधान को लक्षण हो तो इनकी कोई गिनती ना है। अब इनकी औरत हुई है तो इनकी गिनती है। बस समझ में आई? आगे देखो, तो 2 वोट हो जाएंगे, अब आंखें उनकी 4 हो जाएंगे, अकल आ जाएगी। आगे देखो, 4 नंबर प्रश्न, कारकों की संख्या कितनी है बताओ भैया? कितनी है? 6। ऑप्शन 6 है, 7 है। 7 तो विभक्ति होती। ठीक है, इधर जो काटिए दो, तो 7 क्या है? विभक्ति। 7 क्या है? विभक्ति। 7 क्या है? विभक्ति। और विभक्ति शब्द कैसे बना है? वि भज और क्या है? कितने। ठीक है, आगे देखिए, ये ना है। ठीक है, और कारक कैसे कारक, तो देखिए कारकों संख्या कितनी है? 6। कारक संख्या कितनी है? 6। क्लियर? अच्छा, 6 कारक कौन कौन से हो जाए देख लीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। कर्ता बोलो, कर्ता, कर्म बोलो, करण, फिर क्या हो जाएगा? संप्रदान, संप्रदान के बाद क्या हो जाएगा? अपादान, अपादान के बाद में क्या हो जाएगा? अधिकरण, अधिकरण, और फिर क्या हो जाएगा? हो गए 1 2 3 4 5। क्लियर? कारकों की संख्या कितनी होगी भैया? 6। 6 ही आपके सामने। क्लियर? आगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कौन सा कारक नहीं माना जाता है? कारक कौन कौन सा नहीं माना जाता? देखो भैया, एक तो आपको संबंध, एक आपका संबंध, और दूसरा आपका संबंध। कौन सा? क्लियर? ये कारक नहीं होते हैं, ये कारक नहीं होते हैं। एक संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते, क्योंकि इनका क्रिया से कोई संबंध नहीं आता। हाँ, इसीलिए इसे कारक नहीं मानते। जैसे लिखा है, देखो, गोपाल के लड़के, गोपाल के लड़के ने मुझको पीटा। हिंदी देखो आराम। गोपाल के लड़के ने मुझको पीटा। भैया बताओ किसने पीटा? लड़के ने पीटा। किसको पीटा? लेकिन इस लड़के का संबंध किससे है? गोपाल से।
ना कि गोपाल का संबंध पीटना से है इससे इसका संबंध है? संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। जब क्रिया से संबंध ना हो, ये क्या है? क्रिया है। क्या है ये? क्रिया। और जब क्रिया से संबंध ना हो तो उसे कारक नहीं कहे, अर्थात गोपाल कारक, गोपाल कारक नहीं है। इसको समझ नहीं आया? गोपाल कारक नहीं है, आया कि नहीं आया? आया, क्योंकि गोपाल का संबंध लड़के से है, क्रिया से नहीं है, और जब क्रिया से हो तभी कारक है। क्लियर? आगे देखते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा भैया कारक? है ये वाला है, ये है ये। ऑप्शन नंबर कौन सा है? क्लियर? आगे देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भाई? पी हो गया। 6, विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। ये पूछना चाहता है ऐसी कौन सी विभक्ति है उससे कारक विभक्ति बलवती होती है? कौन सी होती है? तो बताओ भैया। सुबंत पद से होती है, तिगंत पद से होती है, उपपद पद से होती है, उपसर्ग पद से होती है, किससे होती है? सही जवाब दो भैया। ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी। किस कौन सा सही है? सी। अब देखो, उपपद व्यक्ति से कारक व्यक्ति बलवान होती है, उपपद व्यक्ति से कारक व्यक्ति बलवान होती है। समझ में आया? क्लियर? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही होगा। आगे कर रहे हैं बात, अरे आगे ना जा भैया। 7 नंबर, उपपद व्यक्ति कारक व्यक्ति बलयसी। उपपद व्यक्ति से कारक व्यक्ति बलवान होती है, और इसके हैं उदाहरण। कौन सा उदाहरण सही होगा? रामम नमामि, नमस्करोति देवान, शिष्य आश्रम गच्छति, याज्ञायाति। बताओ भैया, नमस्करोति देवान कौन सा हो जाएगा सही? नमस्करोति देवान। वैसे नमा के योग में क्या हो जाएगी? नमा के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? नमा देवाय हो जाएगा भाई। नमा के योग में कौन सी व्यक्ति हुई? चतुर्थी हुई। या नमा के ऐसे देखो, नमा देवाय या गणेशाय, गणेशाय कैसे लिखिए? गणेशाय, गणेशाय नमः। क्या हुई? गणेशाय, ठीक है। नमा स्वस्ति स्वाहा अलम बसठ योगाश्चा, इससे कौन सी व्यक्ति होती है? चतुर्थी होती है। तो नमा पद जो कहा है, जो उपपदी तो है, उपपद व्यक्ति है। कौन सी व्यक्ति है? जब नमा पद अकेले हो, अलग हो, तो व्यक्ति कौन सी हो जाएगी? चतुर्थी। कौन सी हो जाएगी? चतुर्थी। और उस व्यक्ति का क्या नाम होगा? उपपद व्यक्ति। कौन सी हो जाएगी? उपपद व्यक्ति। और साथियों, अगर नमा पद के आगे जो क्रियापद करोति जोड़ दो, ठीक है, तो ये कैसी व्यक्ति हो गई? ये कारक व्यक्ति हो गई। कैसी व्यक्ति हो गई? कारक विभक्ति। इतना समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा हमारा? बी। 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने। अरे क्रियायाम, क्रिया में स्वतंत्रेण, स्वतंत्र रूप से, विवक्षित माने होता कहने की इच्छा का अर्थ वाला, का स्यात् कौन सा होता है? क्रिया में स्वतंत्र रूप से कहने की इच्छा किसकी होगी है? अर्थात कर्ता होता है, स्वतंत्र कर्म होता है, स्वतंत्र करण होता है, या फिर अधिकरण होता है? बताइए कौन सा होता है? क्रिया में स्वतंत्र रूप से बोलने की इच्छा कौन करता है? करता करता। कौन करता है? करता। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? बी। और होता है सूत्र कौन सा? स्वतंत्र, स्वतंत्रा करता। करता कैसा होता भैया? कर्ता स्वतंत्र होता है, कुछ भी खा सकता है, पी सकता है, देख सकता है, नहा सकता है, धो सकता है। कर्ता कैसो है? स्वतंत्र। कैसा है? कर्ता कैसा है? अब देखिए, कर्ता में कौन सा प्रत्यय लगा है? कर्ता में कौन सा प्रत्यय लगा? त्रिच। कौन सा लगा है? त्रिच प्रत्यय। एक आध इधर देवे देख लीजिए भैया, देखो समझ में आया? हाँ, नोट करते रहिए प्रश्न। आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए वह होता है। क्रिया करने में जो स्वतंत्र होता है, क्या करता होता है, कर्म होता है, संबंध होता है, क्रिया होती है? बताओ भैया। क्रिया करने में जो स्वतंत्र होता है वो क्या कहलाता है? वो कर्ता कहलाता है। और आपने बताया था कर्ता में कौन सा प्रत्यय होता है? त्रच प्रत्यय होता है। कैसा होता है? त्रच। और धातु कौन सी होती है? क्री। क्री धातु, ऐसे चिन्ह हो गया। क्री धातु से त्रच प्रत्यय लगाने पर क्या बन जाता है? कर्ता बन जाता है। क्या बन जाता है? कर्ता। आगे देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। स्वतंत्रा डैश 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 क्या होगा? कर्ता होगा, कर्म होगा, क्रिया होगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सही होगा? कर्ता होगा।
करता होगा। कौन सा होगा? करता होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया? ए नंबर होगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, क्योंकि स्टार्टिंग जो है सरलता से होती है। समझ में आया? आगे धीरे धीरे स्तर बढ़ता चला जाएगा, हम लोग आगे, और ये श्रृंखला जो है आगे चलती रहेगी धीरे धीरे। ठीक है, 30 प्रश्नों की। समझ में आया भाई सूरजपाल जी? जी सर। आगे देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न आ रहा है, क्या कह रहा है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे डैश 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 डैश। बताओ भैया। अब जिन भैया लोगों ने जो सूत्र पढ़ा होगा उनने बता दिया होगा भैया ये वाला है कि ये है कि ये कि ये। बताओ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे का, तो हम बताएंगे क्या हो जाएगा भैया? हाँ, तो इधर लिख लेंगे प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे क्या हो जाएगा? प्रथमा। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक में कितने पद? एक ये वाला पद है, एक पद ये और एक पद ये। पूछेगा कितने पद है, तो आप बताएंगे 2 पद हैं। कितने पद हैं? 2 पद है। मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ अन्वय होगा। अगर कहेंगे प्रातिपदिकार्थ मात्रे तब बोलेंगे प्रथमा, फिर बोलेंगे लिंग मात्रे तब बोलेंगे प्रथमा, परिमाण मात्रे तब बोलेंगे प्रथमा, वचन मात्रे तब बोलेंगे क्या? प्रथमा। ठीक है, समझ में आया? आगे इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। इसमें कौन सा हो जाएगी व्यक्ति? प्रथमा व्यक्ति। ठीक है, सूत्र पूरा कर दिया। आगे देखो, समझ में आ रहा है भाई? 12 नंबर कह रहे किसमें प्रथमा व्यक्ति नहीं होती है? प्रथमा व्यक्ति किसमें नहीं होती है? देखो भैया, अब अगर प्रातिपदिकार्थ मात्र में, प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है? होती है। लिंग मात्रा देख में होती है? इसके लिए एक और नाम भी है, उसको भी देखें। इसे कहते हैं अनियत लिंग। क्या कहते हैं? अनियत लिंग। अनियत लिंग का मतलब हो जाता है कि जिसका लिंग क्लियर नहीं है, कभी वो तट है, जैसे इसके उदाहरण देखेंगे अभी। ये क्या है? परिमाण मात्र। ये क्या है? वचन मात्र। और क्रम में नहीं होगी प्रथमा व्यक्ति। क्रम में कौन सी व्यक्ति होगी? द्वितीय होगी। क्रम में कौन सी व्यक्ति होगी? द्वितीय। क्लियर? ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा इसका? कौन सा हो जाएगा? ई नंबर। इसमें देख लीजिए इसके उदाहरण। श्री कृष्ण ज्ञानम, उच्च नीचे, उच्च नीचे। ये देखिए अलिंग के हैं। किसके हैं ये? अलिंग। ये नियत लिंग के हैं। किसके हैं? नियत लिंग। क्लियर? आगे एक नंबर हो गया। दूसरे का है तटा, तटी, तटम। क्लियर? ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसक लिंग है। क्लियर? आगे परिमाण मात्र में क्या हो जाएगा? द्रोणो, व्रीहि, व्रीहि, व्रीहि। और वचन मात्र में क्या हो जाएगा? एका, दो, बहवा, बहवा। एक का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस तरीके से आप समझे? ठीक है, देखिए उच्च नीचे अगर आता है तो अलिंग का उदाहरण है। ठीक है, और किसके अंतर्गत आते हैं? प्रातिपदिकार्थ। और श्री कृष्ण ज्ञानम जो किसके अंतर्गत आते हैं? ये नियत लिंग के अंतर्गत आते हैं। टटाटटी टटम किसके अंतर्गत आते हैं? ये है लिंग मात्रा अधिक के। किसके? और द्रोणोवरी किसका उदाहरण है? परिमाण मात्रे का। और वचन मात्रे का उदाहरण आपके सामने है एका, दो, बहवा। ठीक है, और इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ई। कौन सा सही है? ई। तो साथियों चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। इस पे 13 नंबर प्रश्न है और कह रहा है कि संबोधन इच्छा सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? संबोधन में देखिए प्रथमा व्यक्ति, प्रथमा विभक्ति, विभक्ति होती है, होती है, होती है। ठीक है, नंबर 1 प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ। क्लियर? इसके 2 भेद हो जाएंगे।
ये कौन सा हो जाएगा? नियत लिंग। ये कौन सा हो जाएगा? नहीं, इसे बोलेंगे अलिंग। क्लियर? और नंबर 2 हो जाएगा कौन सा? नंबर 2 हो जाएगा लिंग। कौन सा हो जाएगा? लिंग मात्राधिक। लिंग मात्राधिक, या इसके लिए और बोलेंगे क्या? इसके लिए बोलेंगे अनियत लिंग। अनियत लिंग। अनियत लिंग। ठीक है, नंबर आ जाएगा 3, परिमाण मात्र। परिमाण, परिमाण मात्र। लिंग मात्रा अधिक, परिमाण मात्र है। और चौथा नंबर हो जाएगा वचन मात्र। मात्र शब्द शब्द है, लिंग मात्रा अधिक, ठीक है, प्रातिपदिकार्थ मात्र है। ठीक, आगे अब आ जाएगा संबोधने। ठीक है, संबोधन तो कितनी जगह प्रथमा हुई? प्रातिपदिकार्थ कहाँ कहाँ? अरे देखो, एक तो संबोधन हो गया। देखो प्रातिपदिकार्थ में, किसमें? लिंग मात्रा अधिक में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में और संबोधन में। कितनी जगह हुई? प्रथमा विभक्ति कितनी जगह होती है? 5 जगह। कहाँ कहाँ? प्रातिपदिकार्थ में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में, संबोधन में। सबके उदाहरण देख लीजिए। इसका क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण ज्ञानम। क्लियर? अब देखिए इस सूत्र से देख लीजिए, पहले इसे समझो। इसका हो जाएगा उच्च नीचे। क्लियर? इसका क्या हो जाएगा? तटा तटी तटम। क्लियर? इसका क्या हो जाएगा? द्रोणु व्रीहि व्रीहि। इसका क्या हो जाएगा? एका दो बहवा। इसका हो जाएगा हे राम। क्लियर? अब देखना है भैया, इसमें कौन सी व्यक्ति है? इनमें सब में कौन सी व्यक्ति है? सब में कौन सी व्यक्ति है? अब बताओ भैया, इन सब में प्रथमा व्यक्ति होती है। 5 जगह प्रथमा व्यक्ति होती है। ये थे आपके सब उदाहरण। ठीक है, इन सब में प्रथमा व्यक्ति होती है। क्लियर? तो बोले संबोधने चा सूत्र से कौन सी व्यक्ति होती है? साथियों, प्रथमा व्यक्ति होती है। कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ये सही होगा। और इस चा का मतलब क्या है? क्या है? क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही होगा 13 का। अब देखना है 14 नंबर प्रश्न। देख रहे हैं कि निम्न सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रातिपदिकार्थ मात्र उच्च नीचे। उच्च नीचे श्री कृष्ण ज्ञानम। देखिए उच्च नीचे श्री कृष्ण ज्ञानम। सही है? ठीक, अच्छा है। लिंग मात्रा देख के तटा तटी तटम, ये भी सही है? सही है। अब आ जाएगा क्या? वचन मात्रे एका दो बहवा, ये भी सही है? सही है। परिमाण मात्रे में कौन सा हो जाएगा? तृणोवरी होगा ना। और यहाँ क्या है? हे राम। ये किसका है? ये है संबोधन का है, इसीलिए यही ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। और इसका 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और 15वां नंबर प्रश्न पहुंचते हैं। साथियों आधे पा चुके हैं, 30 ही करने हैं आज। टारगेट हमारा कितना है? 30 का। और 15 हमारे होने वाले हैं। 15वें प्रश्न पर हम लोग हैं। द्रोणु व्रीहि, ये उदाहरण है किसका है? बताओ भैया। प्रातिपदिकार्थ का है, परिमाण मात्र का है, लिंग मात्राधिक का है, या वचन मात्र का है? साथियों ये जो आपको हम बता रहे हैं द्रोणु व्रीहि या तटाटटी तटम, या बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ज्ञानम, टीजीटी और पीजीटी में यही सवाल आ जाता है और लोग वहां भी घूम जाते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं इस तरीके से ना, क्योंकि बहुत स्पीड में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जरा मतलब धीरे धीरे पढ़े और बहुत ज्यादा कठिन परीक्षा सवाल नहीं आता है। सही कह रहे भाई जी? हाँ सूरज जी, समझ में आया? तो इसलिए आराम से पढ़े और यही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ये वो सब्जेक्ट है ना
ठीक है, जो पुरातन है, पहले ही चला आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा कि आपकी कोई बदलाव नहीं है, ये पहले का है। ठीक है, जो 2016 में पूछा गया था, ठीक है, तब भी सिलेबस बाबूराम सक्सेना ही थी किताब संस्कृत व्याकरण की, और 2002 में अगर सिलेक्ट होगा पेपर तब भी वही थी, और आज भी वही है, और आगे भी रहेगी संभावना। ठीक है, तो वही पूछे जाएंगे, आप टेंशन न लें। ठीक है, देसी में बात समझे हमारी। आगे देखिए, तो द्रोणोवरी किसका उदाहरण है? तो अभी हम लोग बात कर रहे थे किसका है। हाँ, बस इतना है आपका। अब जब ऐसे तरीके से आप पढ़ेंगे, ऐसे हल करेंगे, तो परीक्षा में भी आपके अंदर, ठीक है, गंभीरता आ जाएगी, आपका सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आगे देखते हैं। 16वां नंबर प्रश्न कहता है कि हे राम अत्र आगच्छ, किस सूत्र का उदाहरण है? अब बताइए, हे लगा दिया तो संबोधन वाला है ही, तो क्या इसका होगा? क्या इसका होगा? क्या इसका होगा? क्या इसका होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर होगा, क्योंकि बात किससे है? संबोधन है, और संबोधन में कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथमा होती है। ठीक, लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। बात करता हूं हम 17वां नंबर प्रश्न। ठीक है, कह रहा है प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। साथियों, प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है, इतने हटाओ भैया जी। हाँ, प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है प्रातिपदिकार्थ मात्र में, एक लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में, संबोधन में। ठीक है, इनकी तो चर्चा हम कर चुके हैं। एक नया आ गया है उक्तकर्ता में। कौन से? उक्तकर्ता में उपयुक्त सभी। तो सबसे पहले इसका जो 17वें का आंसर जो है वो क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? डी। ये तो आप क्लियर कर लीजिए। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि उक्त क्या होता और अनुक्त क्या होता है। साथियों, एक शब्द है हमारा अविहित। क्या शब्द है? अविहित। अविहित। अब एक शब्द हमारा क्या है? अनवित। क्या है? अनवित। अनवित। साथियों, जो अवित है उसके लिए हम उक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो अनवित है उसके लिए हम अनुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुक्त। तो पहले तो ये बात ध्यान रखो हम। क्लियर? अब इसको ऐसे कर दीजिए और एक ऐसे पार्ट कर लीजिए। ठीक है, और इसको हम जरा चेंज कर दे रहे हैं कलर। साथियों, ऐसे इसको लिख दे रहे हैं कर्ता। दिखाई दे रहा है? कर्म, करण, और ये है आपका क्या? अच्छा नहीं है कलर है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, साथियों यही तो है। क्लियर? अब देखना है, देखिए, अब कर्ता की विभक्ति कौन सी होती है? कर्ता की विभक्ति होती है प्रथमा, है अगर उक्त है। ठीक है, और कर्ता की विभक्ति कौन सी होती है? कर्म कौन सी विभक्ति है अगर उक्त हो जाए? तब भी प्रथमा, क्योंकि उक्त शब्द है ना। फिर क्या है? फिर भी करण की भी प्रथमा, संप्रदान की भी प्रथमा, अपादान की भी प्रथमा, और अधिकरण की भी। क्लियर हो गया? इसकी भी प्रथमा। अब कहेंगे कर्ता जो अब अनुक्त हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? अनुक्त। तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? जब कर्ता अनुक्त होगा तो उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? कर्मवाच्य या भाववाच्य, ये तो है। हाँ, और कर्म में कौन सी हो जाएगी? कर्म में हो जाएगी, कर्म में हो जाएगी द्वितीय। कर्म में कौन सी हो जाएगी? द्वितीय। कर्म होता द्वितीय, कर्मणि द्वितीय। कर्ण में क्या हो जाएगी? तृतीय। वाह, क्या बात है। अच्छा, संप्रदान कौन सी हो जाएगी? चतुर्थी। चतुर्थी संप्रदान है, जैसे सूत्र लगा हुआ। हाँ,
और अपादान में कौन सी हो जाएगी? पंचमी, सबको पता है, बोलो है। अच्छा, अधिकरण में कौन सी हो जाएगी? सप्तमी। कोई दिक्कत? इसको आप जरा थोड़ा ध्यान रखना। देखो भैया, हम लोगों ने उक्त और अनुक्त, बहुत गहरी बात है, ठीक है, क्लियर कर दिया है कि अगर आपको अभिहित है या अभिहित के लिए क्या कहेंगे? उक्त, और अनभिहित के लिए क्या कहेंगे? अनुक्त कहेंगे। अभिहित बराबर उक्त और उक्त में जहां मिल जाए तो वहां एक ही विभक्ति होती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम सिर्फ क्या है? प्रथमा है। क्या है? प्रथमा। यहाँ तक क्लियर हो गया। और अगर अनुक्त हो गया तो कर्ता में तृतीया हो गई, कर्म में द्वितीया हो गई, कर्ण में तृतीया हो गई, संप्रदान में चतुर्थी हो गई, अपादान पंचमी, अवधिकरण सप्तमी। क्लियर हो गया? इसका लेंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है, ऑप्शन नंबर तो डी सही था। प्रश्न नंबर हम कर रहे हैं 18। कौन सा कर रहे हैं? और 18 कह रहा है कि दुर्णो व्रीहि वाक्य में व्रीहि पद में कौन सी व्यक्ति है? व्रीहि पद में कौन सी व्यक्ति है? व्रीहि पद में कौन सी व्यक्ति है? तो यह व्रीहि पद में किस सूत्र से प्रथमा व्यक्ति हुई है, ये बात कहना चाह रहा है वो। व्रीहि पद में कौन सी व्यक्ति है? तो व्यक्ति कौन सी है भैया? प्रथमा है। तो प्रथमा व्यक्ति तो ये भी करता है, प्रथमा व्यक्ति ये तो करते ही नहीं है, ये तो कुछ नहीं करता। ये खत्म कर दीजिए। मामला यहाँ पे है ए नंबर और बी नंबर ऑप्शन पे। बताओ भैया कौन सही हो जाएगा? ये नंबर ऑप्शन नंबर ए कौन कौन सही होगा? ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सही बताओ भैया, सही बताइए। हाँ ठीक है। देखो कौन सा हो जाएगा, देखो ध्यान से। ये पता है हमारा क्या है? दुर्णो। और ये क्या है? व्रीहि। ध्यान दो, देखो इसमें भी प्रथमा है, इसमें भी प्रथमा है और इसमें भी प्रथमा विभक्ति है। कौन सी है? क्लियर? ये द्वितीय पद है, इसमें भी प्रथमा है और इसमें भी प्रथमा है। सूत्र कौन सी हुई है? ये ध्यान दो। अगर द्रोणों पद पूछे तो परिमाण मात्र से किससे हुई है? परिमाण मात्र किससे हुई है? परिमाण मात्र, परिमाण मात्र से। क्लियर? परिमाण मात्र से किसकी? ध्रुवों में। क्लियर? और जो व्रीहि पद है इसमें किससे हुई है? प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ मात्र से। क्लियर हो गया? इसको आप भी जरा गौर करें और देख। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ए सही हो। अगर हम बोलते हैं कि द्रोणों पद में तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाता? बी सही होता है। ठीक है, इस पे भी थोड़ा गौर करें साथी प्यारे दोस्त। आगे देखो दोस्तनी, आगे बढ़ो। 19 नंबर प्रश्न। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे विशेष रूप से प्राप्त करने की इच्छा करता है उसकी कौन संज्ञा होती है? अब कर्ता है तो कैसा है? कर्ता कैसा होता है? स्वतंत्र। मान लीजिए आपका नाम क्या है भैया? विमल। क्या है? विमला, विमल अग्निहोत्री, विमल अग्निहोत्री, विमल काम चला हुआ है। अब देखिए विमल जो है ऐसे करके इधर देख लीजिए। अब पढ़त, पढ़त माने क्या है? पढ़ता है। लिखत माने क्या है? लिखता है। खादत माने क्या है? खादत माने क्या है? खाता है। और पश्यत माने क्या करता है? देखता है। अच्छा, और क्या है? मैं इतने रहेंगे काम मुझे इस तरह से। हाँ ले चोरियती कर लो भैया, चोर यती ना मार रहे। चोर यती माने क्या है? रहता है। और क्या करो? छोड़ दो, अब इतने रहने दो, इतने काम। आप तो पूछ रहे भैया विमल तो कैसा है? स्वतंत्र है। जब विमल स्वतंत्र है तो हम विमल से ही पूछना चाहेंगे कि भैया बताओ विमल, कर्ता, कर्ता विमल अपनी क्रिया के द्वारा, यानी अपनी पठित क्रिया के द्वारा, अपनी लिखित क्रिया के द्वारा, अपनी खादत क्रिया के द्वारा, अपनी पसत क्रिया के द्वारा, अपनी चोरित क्रिया के द्वारा, इन सब क्रियाओं के द्वारा, जैसे मान लीजिए हमने पहली क्रिया उठावेंगे कौन सी? पठती। विमला अपनी पठित क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा क्या पढ़ना पसंद करता है? बोलो बताओ भाई, क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता?
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यह चाहते हम तुम जो है बोला। तो संस्कृतम क्या है? विमला संस्कृतम पढ़ती, विमल संस्कृत को पढ़ता है। करता अपनी क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा किन्हें चाहत? संस्कृत को। बोलो भैया, ठीक है, हो गया। अच्छा, लिखन क्रिया के द्वारा क्या चाहता है भैया? विमल बताओ भाई, विमल अपनी लिखने क्रिया के द्वारा सबसे अधिक क्या चाहते हो? बोले पत्र। पत्र लिखना चाहते हैं। बोलो क्या लिखना चाहते? तो बोले पत्रम। क्या हो जाएगा? संस्कृत में पत्र लिखना। हाँ, क्या लिखना चाहते हो? पत्र। तो विमला अपनी लिखत की क्रिया के द्वारा सबसे अधिक क्या चाहता है? पत्र लिखना चाहता है। क्या लिखना चाहता है? पत्र लिखना चाहता है। खानम क्या ले भैया? विमल बताओ भाई, खानम सबसे ज्यादा अच्छो का ले बताओ भैया। हाँ चलो भैया, भोजनम क्या है? भोजन ले, भोजन खाओ ना। हाँ भोजन है, खाओ भाई, देसी लोग हैं यार। हाँ भोजन है, और को देसी वाले लोग हैं। तो विमल अपनी खाद्य क्रिया के द्वारा सबसे अधिक क्या पसंद करता है? भोजन। ठीक है, आगे अब बताओ, ये तो सब चीजें हुई ही भैया, फिर जब देखत किनको हो तुम, तो देखत किने रात भौजी के लिए निकले का उगले। तो विमला पसंद किसको को देखता है? किसको देखता है? कन्या। कन्या को देखता है? हाँ दिखाई करेंगे तुम्हारी, कन्या पसंद करता हो। हाँ, अपनी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, बताओ उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा। हाँ कर्म संज्ञा। ठीक है, तो किसको देख रहे हो? कन्या को देख रहे हो? बोलो ना, देख मन तो है, किसको देख रहे हो? अरे ना, हमने ना, तुम्हारे दिल की बात है। ठीक है, चोरेती बताओ भैया। विमल चोरेती माने अपनी चोर जो है चोरेती क्रिया से सबसे ज्यादा जो किसे पसंद करता है, किसे चुराना चाहता है? धन। बोलो ना। हाँ एक्टिव यार कम हो में लगत। ठीक है, किसको चुनाना चाहता है? धन को। समझ में आया? तो देखो भैया, विमला संस्कृतम पढ़ती, विमला संस्कृतम पढ़ती, तो संस्कृत क्या हो गया? कर्म हो गया। विमला पत्रम लिखती, तो पत्र क्या हो गया? विमला भोजनम खादती, तो भोजन क्या हो गया? विमला कन्याम पश्यति, तो कन्या क्या हो गई? हाँ, विमला धनम चोरेती। अच्छा, इन सब में कौन सी व्यक्ति हो गई? अरे वाह, क्या बात है, कौन सी व्यक्ति हो गई? द्वितीय व्यक्ति। क्लियर हो गया? हाँ, और इनकी कौन संज्ञा हो गई? कर्म संज्ञा। कौन संज्ञा हो गई? किस सूत्र से हो गई? बोले कर्तुरीप्सितम। किससे हो गई? कर्तुरीप्सितम सूत्र। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया इसमें? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? हाँ आगे आगे। अब जरा इसको देख लो, क्वेश्चन नंबर 21 20 नंबर है आपके सामने। कह रहा है कि कर्तुरी ईप्सितमम डैश डैश डैश, ये सूत्र कौन सी संज्ञा करता है? कर्तु माने करता, ईप्सित माने चाहता है, और थोड़ा थोड़ा ना जान, बहुत हद कर, हद से जान चाहो ये आपो ना। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, ईप्सित माने चाहता, चाहता कितो? बोले बहुत ज्यादा, तो वो कहा है वाक्य ले? कर्म। बोलो कहा है? कर्म है। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ये नंबर। कोई दिक्कत? कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक क्या चाहता भैया? तो चाहता वो कहा है? वो कर्म है। तो कर्तुरीप्सितमम कर्म। पाणिनि के अनुसार कर्म क्या है? बोले कर्तुरीप्सितम तमम कर्म। ये कैसी संज्ञा करता है? बोले मुख्य कर्म। अरे मुख्य कर्म की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? कर्तुरीप्सितम। बोलो समझ में आया भैया? कोई दिक्कत? बता दियो ना, फिर बाद में कहो, आगे बढ़ो। खूब समझ में आओ? आगे देखो, द्वितीय विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? देखो भैया, द्वितीय विभक्ति को विधान करने वाला सूत्र अलग है, और कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र अलग है। हम पानी पी लें? ठीक। आगे देखो, अरे कर्मणि प्रथमा, जो देखो कौन सी वैरायटी का? कर्मणि प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, कर्तिकर्ण तृतीया, सप्तमी अधिकरण चार, इससे कौन सी व्यक्ति हो रही है? सप्तमी व्यक्ति। क्लियर? इससे कौन सी हो रही है? तृतीया व्यक्ति, तो लिखो ही वो है। इससे कौन सी व्यक्ति हो रही है? द्वितीय व्यक्ति हो रही है। इससे कौन, इससे हो रही है कर्मणि द्वितीया? हाँ, कर्म में प्रथमा होती है अनुक्ते, अनुक्ते, अनुक्ते कर्मणि, अनुक्ते कर्मणि प्रथमा। अनुक्त कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथमा।
अब इसको सही ऑप्शन का हुई, तो सही ऑप्शन बताओ क्या हुई भैया? ऑप्शन नंबर क्या हुई है? बी हुई है। क्लियर? तो करण जिसकी जिसकी कर्म संज्ञा हो जाती है वह कर्मणि द्वितीया पहुंच करके द्वितीय व्यक्ति लगाने का काम करता है। आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या आया? बी हो गया। और 22वां नंबर प्रश्न, 16 धातुओं से जिसका कर्म 16 धातुओं के कर्म से जिसका संबंध होता है वह सूत्र है। प्रथमचा अपादाने पंचमी कर्तुरीप्सितम चतुर्थी संप्रदाने। जो तो चतुर्थी व्यक्ति करते हैं, जो तो कर्म संज्ञा करते हैं, ठीक है। जे पंचमी युक्ति करता है, तो जे क्या करता है? गौण कर्म की कर्म संज्ञा क्या करता है? कर्म संज्ञा करता है। और कितनी धातुएं हुए? 16 धातुएं। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ए। कौन सा हो जाएगा? ए। 16 धातुएं देख लो, दू, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच्छ, दू, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच्छ, चीब्रू, सास, जी, मथ, मुछ, नी, हिरी, रस, वह। साथियों इसको अर्थ है दूना। याच माने मांगना, पच माने पकाना, दंड माने दंड देना, रुद्र माने रोकना, प्रच्छ माने पूछना, ची माने चुनना, बिरु माने कहना, सास माने उपदेश देना, शासन करना, ची माने चुनना, मत माने चुराना, मत माने मथना, मुस माने क्या है? चुराना, नी माने क्या है? ले जाना, हिरी माने हरण करना, कृष माने खींचना, वह माने ढोना। आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन 12 के अर्थ अलग अलग लिख रहे ना लिख रहे, लेकिन इन 4 के अर्थ कैसे लिख रहे हैं? एक है लिख रहा है। इसको मतलब एक गाना सुनो है, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, हो ना यो। तो उठा ले ये हरण कर, नी माने ले आओ, और हिरी माने हरण करे हो, और कृष माने खींचे हो, और बह माने ढोयो ना है। तो गाना कोई गलत हो ना, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। क्लियर हो गया? करेक्ट है, बोलो ना कराओ यार। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ये सही है। आगे देखो 23 नंबर प्रश्न कौन सा है? 23 नंबर। 16 द्विकर्मक जानते हो जिनके द्वि कर्म हुए, देखा उन्हें ग्वाला, धेनु, पयादोग्धि। साथियों ये देखो, जा देखो, ये देखो करता है, ये देखो कर्म है, ये देखो कर्म है, और ये देखो क्रिया है। अब आप बताओ जा क्रिया के कितने कर्म है? 2 कर्म है। जब जाके द्वि कर्म है, जाके कितने कर्म है? जाके कितने कर्म है? जाके द्वि है ना। ठीक, तो एक जो कैसो कर्म है, मान लीजिए हमें दूध पीना है, तो हमारा मुख्य कर्म कौन सा हो गया? मुख्य कर्म है पाया। कैसा कर्म हो गया जी? मुख्य कर्म। और ये कैसा हो गया कर्म हमारा? गौण कर्म। इसकी कर्म संज्ञा किससे हो जाएगी? कर्तुरीप्सितम से। किससे हो जाएगी? और इसकी किससे हो जाएगी? बहुत बढ़िया, ठीक है। और यहाँ धातु कौन सी हमारी? या दू धातु है। और दू धातु के कितने कर्म होते? बोले द्वि कर्म। कितने कर्म होते? द्वि। एक होते मुख्य कर्म, एक होते गौण कर्म। और गौण कर्म की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है? आकदितम चा। कौन सा होता है? आकदितम चा। बात समझ में आई? तो इनमें से जैसे दू धातु अपने हमने पढ़ाई है 16 धातुएं पढ़ाई थी, और उनमें से ठीक है ये 16 याद करने हैं भैया। ऐसे पूछे सवाल, देखो आई वो सवाल आपके सामने, कह रहा है कि दुई है, याच है, पच है, दंड है, रुद्र है। रुद्र देखो, रुद्र सही करो। वह है, बिरु है, प्रच्छ है, ची है, बिरु है, सास है, कृस है, जी है, मत है, मुस है, नी है, हिरी है, लेकिन कोई जे ना है। जब डी नंबर ना आया है, यही ऑप्शन सही है। बोलो भैया, इसको मतलब है कि ये वाली हमें रटने हैं, ठीक है। प्रश्न बनाने वाला ऐसे नहीं बनाएगा, वो ऐसे बनाए दे, समझ में आई है? हाँ, तो घुमा घुमा करके आगे देखो भैया,
14 नंबर प्रश्न कौन सा है? 24 नंबर, सॉरी 24 नंबर। ग्वाला धेनु दुग्धि दुग्धम दुग्धि दुग्धम, चाहे दुग्ध कह ले चाहे पया कह ले, एक है बात, ठीक है। यहाँ पया कर पानी नहीं है, दूध है। तो धेनु में किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है? देखिए ग्वाला गाय से दूध दूधता है, तो दूध क्या हो गया? मुख्य कर्म। कैसा हो गया? मुख्य कर्म। और गौण कर्म क्या हो गया हमारा? धेनु। धेनु माने क्या होती है? गाय। और उस धेनु की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होगा? आकतम चा। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? सी नंबर से होगा, सही है। अब पूछता अगर भैया कि दुग्ध की कर्म संज्ञा, तो किससे होती? कर्तृ। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? सी। आगे देखना है 25 नंबर सूत्र कहता है, प्रश्न कह रहा है कि आकतम चा सूत्र का उदाहरण नहीं है। सूत्र का उदाहरण नहीं है, तो 4 उदाहरण में कौन सा नहीं है? ये देखो याच धातु, देखो क्रिया को पकड़ो, अपने आप आ जाएगी समझ में आई। भैया बात करने से पहले भाभी समझ में आई। इधर देखो ध्यान से, याच पकड़ी ना पकड़ी। अब देखिए इनके कितने कर्म है? 2 कर्म है। इसका मतलब ये सही है। ये पचत क्रिया के कितने कर्म है? एक तांडुलान एक ओदनम है, ये भी सही है। ये मदनाथ क्रिया इसके भी सुदाम है क्षीर नदी में, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर कह रहा है कि पिता पुत्रम पाठयति, यही गलत है, ये इसका नहीं है। बोलो भैया, क्लियर? आगे देखते हैं। और 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है, क्या बोले? अगर सी धातु है, स्था धातु है, आवाज धातु है, इन धातुनंत पहले यदि अधि उपसर्ग लगो है, उपसर्गन संख्या साथियों उपसर्गवाची है जो किसी धातु या शब्द के पहले लग जाए। इधर देखो, देखो जैसे हार है, और हार माने कहा है, देखो इधर हार, और हार से पहले हमने अगर प्रहार लगाए दो तो बोले इसको अर्थ बदलियो, बोले प्रहार माने चोट करना है। वैसे हार माने क्या होती है? माला हो, और अगर प्रहार लगाए दो उपसर्ग तो क्या हो जाएगा? प्रहार यानी चोट करना। बोलो बदलिए ना बदलिए। अगर इधर हार है और साथ ही अगर आप इधर बी लगाए दी तो इसको मतलब बिहार हुई हो, बिहार माने घूमना हुई हो। अब आप बताओ उपसर्ग कितनी ताकत है इसमें, कितने हुई है जी? उपसर्ग संख्या कितनी है? 22। और 22 उपसर्ग हैं जो लग जाते हैं शब्द या धातु पहले, तो अर्थ को बदल देते हैं। बोलो भाई, समझ में आई? जैसे समझो को तो बदल देंगे। तो कह रहे हैं कि अगर सी धातु हो, स्था धातु हो, आस धातु हो, इनसे पहले अगर उपसर्ग लगो हो तो काम जो होन हुए बोना हो के का हो जे बदल जाए। बोलो ना, तो बोलो बदलो तो का हुए? तो इनके आधार की, अब आधार की जैसे ही बात आई तो आधार में कौन सी विभक्ति हुई? सप्तमी। लेकिन जैसे ही यदि उपसर्ग लगो है इन 3 धातुनंत पहले, ठीक है, तो बोले बाकी कर्म संज्ञा हुई जाए। कौन संज्ञा हुई जाए? कर्म संज्ञा हुई जाए। जैसे देखो ध्यान से, जैसे देख लो भैया, पहले देखो आदि उपसर्ग है, का है? आदि। और सी धातु है, ठीक है, कैसी धातु है? इसका धातु है, आस धातु है, ठीक है। तो इनके आधार की, आधार की कर्म संज्ञा, क्लियर? अगर जो उपसर्ग न हटाए दें तो अधिकरण संज्ञा हो जाए। जैसे देखो, जैसे राजा, नगरम, नगरम, और आगे का हो जाए? आदि, आद्यास्ते, आद्यास्ते। जा बताओ, जब में आस धातु से पहले का है? अधि उपसर्ग है, तो नगरम कौन सी विभक्ति हुई? कर्म संज्ञा हुई, क्लियर हुई? अगर हम कह दें इन पे कि राजा, कोई मान लो राजा ना तुम रह लो, और नगरे हीन आ जाए आस्ते। आसमाने क्या होता है? बैठना। अरे कोई बात ना है, तो हीन एक उदाहरण ऐसे कर लो, पर्यंकम, पर्यंकम, सही है। ऐसे करके हीन पे, और ऐसे करके हीन लिख दो, पर्यंके, सही है। तो बताओ भैया, आदि आस्ते किस पे? आसमान में बैठने तो होता है। अब राजा किस पे बैठता है? पलंग पर। तब जाओ पलंग में कौन सी व्यक्ति हुई? अब कौन सी हुई? तृतीया, क्योंकि अधि उपसर्ग लगो है। कौन सा लगो है? और अगर केवल आस धातु है आस्ते, तो बोले जाके कौन संज्ञा हो जाए? अधिकरण। और अधिकरण में कौन सी व्यक्ति हुई है?
बोलो भैया, बात समझ में आई? क्लियर? बोले उपसर्ग लगन से जब है, उपसर्ग लगते ही सप्तमी विभक्ति को कर्म बन जाता है, सप्तमी को द्वितीय बन जाती है और अधिकरण की कर्म संज्ञा हो जाती है। समझ में आई? जो चीज अधिकरण में थी वो अब कर्म हो गई, और जब अधिकरण होगा तो सप्तमी होगी, और जब कर्म होगा तो कौन सी होगी? द्वितीय होगी। अब बात क्लियर हुई? तो देखो इसकी कौन संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ रहा है। देखो उदाहरण आ रहा है 27 नंबर। आदि सिंह साम कर्म का उदाहरण नहीं है, कर्म का उदाहरण नहीं है। देखो राजा सिंहासनम, राजा सिंहासनम। अब देखो अधिक उपसर्ग लगो, तिष्ठ धातु है, तिष्ठ माने का इस्ता धातु है, इस्ता। अब इस्ता क्या हो जाएगा? तिष्ठ। क्या हो जाता है? अधिक उपसर्ग लगा है तो यहाँ सिंहासनम है, और अधिक अगर गायब कर दें तो यहाँ सिंहासने हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ, इसी के लिए जो सूत्र काम कर रहा हूँ। आगे हरि वैकुंठम अधियास्ते, देखो अधिक उपसर्ग लगा, आज धातु लगी है, इसीलिए यहाँ पे क्या है? वैकुंठम है। क्या है? यहाँ अधिक उपसर्ग है और सेते धातु है, तो बोले आसनम है। क्या है जी? तो शिष्य आसन पर बैठता है। क्लियर है? सोता है। सेते माने क्या है? सोना। अब देखो यहीं पर राजा नगरम अधिवसति, यहाँ देखो धातु का ही बस। अब यहाँ जो धातु कौन से? सिंह, स्था और आस, तीनों धातुओं तो कंडीशन है, लेकिन धातु कौन सा ही? बस। तो यहाँ भी है तो द्वितीय, है तो कर्म संज्ञा, और आधार की कर्म संज्ञा है, लेकिन ये सूत्र कौन सा है? उपान बध्यांग। कौन सूत्र है? ये सूत्र दूसरा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी सही होगा। ये देखिए, ये भी आधार की कर्म संज्ञा है लेकिन सूत्र दूसरा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सही, डी सही हो जाएगा। साथियों, यह है प्रश्न हमारा 28वां, अगर है कि द्वितीय व्यक्ति से संबंधित सूत्र बताइए। द्वितीय व्यक्ति संबंधित सूत्र बताओ। देखो भैया, क्या अकर्तम चाबी करता है? जैसे कर्म संज्ञा होत, और जब कर्म हो तो द्वितीय होत। बोलो होत। जैसे भी आधार की कर्म संज्ञा होत, कर्म संज्ञा हो तो द्वितीय व्यक्ति होत, इससे भी आधार की कर्म संज्ञा होती है, इसमें भी द्वितीय होती है, तो ऑप्शन नंबर हमें लग रहा है ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सही हो जाएगा? डी। तो कौन सा हो जाएगा भैया? डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्न नंबर 29 पे बात करेंगे। अब कह रहा है कि कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र नहीं है, कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र नहीं है, तो कर्तुरीप्सितम तमम, ये तो करता है कर्म संज्ञा। बोलो करता है। ये भी तथा युक्तम चानिप्सितम भी करता है। ओदनम भुंजानो विषम मुंगते, ठीक है। ग्रामम गच्छन् तरणम स्पृशति, ये इसके उदाहरण है। ठीक है। अकर्तम चाबी कर्म संज्ञा करता है। कैसी कर्म संज्ञा करता है जी? ये गौण कर्म करता है। ये कैसा है? मुख्य कर्म है। ये कैसा कर्म है? अनिप्सित है। ये कैसा कर्म है? अनिप्सित। तो इसमें अरे कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र ना, तो कौन सा कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र नहीं है? कर्मणि द्वितीय। तो ये क्या करता है? बोले द्वितीय व्यक्ति। कौन सा करता है? हाँ, द्वितीय विभक्ति करता है। क्या करता है? द्वितीय विभक्ति करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। और 30 नंबर पर प्रश्न कह रहा है कि गाम दोग्धी पया पद में, गाम जो गाम पद है, पद में कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ है? गाय से दूध को दूता है। तो देखो, पया तो हमारा मुख्य कर्म है, गाम हमारा गौण कर्म है, और दोग्धी हमारी क्रिया है, और गौण कर्म की कर्म संज्ञा कौन कर रहा था अभी? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सही। ठीक है। हेतु सूत्र से क्या होती है व्यक्ति? तृतीया। कौन सी होती है? अब इससे कौन संज्ञा हो जाती है? कर्म संज्ञा। और इससे कौन संज्ञा हो जाती है? कर्म संज्ञा। कैसे कर्म की? ये हो जाता है अनिप्सित कर्म। कैसा है? अनिप्सित। अनिप्सित कौन सा कर्म है? अनिप्सित कर्म। और ये कैसो है? ये मुख्य कर्म है। ठीक है। और क्या है? ये क्या? हेतु से तृतीया हो गई। तो इसमें देखिए, गाम पद, गाम जो है उसमें कौन सूत्र का प्रयोग हुआ है? गाम से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आकृति। ठीक है, आप तो 2 बार बता दीजिए। इसी तरह से हमारे कितने प्रश्न हो गए? 30। तो साथियों, हम लोग ऐसा प्रोग्राम जो हमने स्टार्ट किया है, ये 30 प्रश्न रोज होंगे, प्रश्नोत्तरी। ठीक है, भूल न जाना, फिर से आना। नमस्ते, और बहुत सारा प्यार।